Good morning, all of you. Myself, Raj Bahadur Singh Rajavar. Today, chapter number 4, Mati Wali, written by विद्यासागर नौटियाल, कक्षा 9, कृतिका भाग फर्स्ट। आज हम चैप्टर नंबर 4 माटी वाली पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी के लेखक विद्यासागर नौटियाल है। जैसा कि आपको पता है, इस सारी कहानी में एक माटी वाली का वर्णन किया गया है और ये माटी वाली एक हरिजन महिला है जो नाटे कद की औरत है। और मैं आपको बता दूं कि इस सारे चैप्टर की जो समरी है, इस सारे चैप्टर का जो सार है, हमने यहाँ पर 4 भागों में विभक्त कर दिया है। इसके 4 अंश बना दिए हैं ताकि आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो दृश्य है टिहरी नगर में माटी वाली। कहने का मतलब, माटी वाली जो औरत है, हरिजन महिला, वह क्या करती है, अपने कनस्टर कहते हैं पराग को, जो जिसमें हम माटी भरते हैं, तो वो अपने कनस्टर में लाल मिट्टी भरती है, माटा खान से माटी लाती है, लाल माटी लाती है और उसे टिहरी शहर में रहने वाले लोगों को देती है, ताकि टिहरी शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने चूल्हे, अपने चौके, चूल्हों को लीप सके, आंगन की लिपाई पुताई कर सके। इसलिए वो लाल माटी लाकर उन टिहरी शहर वालों को देती है। आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि आखिरकार टिहरी शहर वाले माटी वाली से माटी क्यों खरीदते हैं, माटी क्यों लेते हैं? क्योंकि जो टिहरी शहर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, टिहरी शहर के पास में ही आपको मैं बता दूं, भागीरथी बांध है, अलकनंदा जो बांध है, इनकी वजह से वहां सारा जो मिट्टी, जो वहां की मिट्टी है, वो एक बिजली टाइप में मिट्टी है, वो लिपाई पुताई के काम में नहीं आ सकती है। इसलिए माटी वाली क्या करती है, सभी लोगों को घर घर माटी पहुंचाती है और माटी के बदले पैसा, रोटी जो भी मिलता है उसी से अपना गुजारा करती है। साथ ही मैं ये बता दूं कि वहां पर टिहरी शहर में माटा खान नहीं है, वहां पर कोई भी माटा खान नहीं है, अर्थात लाल मिट्टी वाला कोई भी माटा खान नहीं है। इसलिए दूर से जो माटी वाली है, जो माटी खोद कर लाती है, उसकी माटी उस शहर में सभी लोग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे रहने वाला किराएदार हो, चाहे घर वाले हो, एक एक बच्चा तक उस माटी वाली को ही नहीं, बल्कि उसके सिर पर रखे कनस्टर को देख करके ही, उस पराग को देख करके ही, उस तलसे को देख करके ही पहचान लेते हैं कि ये माटी वाली है। हमारा यहाँ से दूसरा दृश्य चलता है माटी वाली की व्यवस्था। अब देखिए, माटी वाली के सामने बहुत बड़ी व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि माटी वाली और उसके पति जो हैं, माटी वाली के पति को यहाँ पर बुढ़ा कहकर पुकारा गया है, जो बुढ़ा व्यक्ति है। तो माटी वाली जब माटी देने जाती है गांव में, तो वहां से 2 चपाती मिलती है। उन 2 रोटियों से क्या होता है, वो किसका पेट भरे, अपना स्वयं का पेट भरे माटी वाली, या अपने बुढ़े पति का पेट भरे? ये माटी वाली के सामने बहुत बड़ी व्यवस्था है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, उनके पतिदेव 1 या 1.5 रोटी खाते हैं, तो माटी वाली 1 या आधी रोटी खा करके अपनी भूख शांत कर लेती है। तो गरीबी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी इस पाठ में क्या किया गया है, उजागर किया गया है। और व्यवस्था को कैसे उजागर किया गया है, जब माटी वाली एक घर में माटी देने के लिए जाती है, तो ठकुराइन जी जो होती है, ठकुराइन के घर में जब माटी वाली जाती है, तो माटी वाली को ठकुराइन जी चाय देती है। चाय देने के उपरांत माटी वाली चपाती से चाय से रोटी खाती है। तो माटी वाली ठकुराइन कहती है कि माटी वाली से कि यह साग नहीं बना है। तो माटी वाली ठकुराइन को समझाती है, गरीब के लिए तो चाय ही साग होती है। और उन्होंने कहा, माटी वाली ने जब देखा कि ठकुराइन पुराने जमाने के गिलास में चाय लेकर आई है, तो माटी वाली ने ठकुराइन से कहा कि ये तो तुम्हारे पुरखों के गिलास होंगे। तो माटी वाली को ठकुराइन समझाती है कि कुछ लोग स्वार्थ भरे होते हैं, जो अपने पुरखों की चीज को हराम में बेच देते हैं, अर्थात पुरखों की चीज को बेचने के उपरांत नई वस्तु खरीद लेते हैं। लेकिन ठकुराइन जी ने ऐसा नहीं किया, जो कि माटी वालों को बहुत ही अच्छा लगा। और तीसरा जो दृश्य चलता है, वो बूढ़े पति की मृत्यु का चलता है। यानी कि माटी वाली ने ठकुराइन से 2 रोटियां ली, 1 रोटी को अपने सिर पर
जो परात धरने का जो स्थान था वहां उसके नीचे छुपा लिया और एक रोटी को उसने चाय के साथ खा लिया। खाने के उपरांत माटी वाली जब एक चपाती को लेकर जा रही है और उसने सोचा कि आज मेरा पति बुढ़ा जो मेरा पति है मैं उसे क्या करूंगी, एक पाव प्याज खरीदूंगी, यानी कि मैं उसे बिना सब्जी के खाना नहीं खिलाऊंगी, एक पाव प्याज खरीदूंगी और प्याज की सब्जी उसे तेल में तलूंगी और प्याज की सब्जी बनाकर अपने बुढ़े पति को क्या करूंगी, खिलाऊंगी। लेकिन जैसे ही माटी वाली घर पहुंची उसने देखा तो बुढ़े राम जी क्या हो चुके थे, चल बसे थे, अर्थात उनके पतिदेव मर चुके थे। और अंत में जो बताया है वो बताया है टिहरी वासियों का विस्थापन। माटी वाली ने कहा है कि विस्थापन की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर पर भागीरथी एक नदी है, भागीरथी जो नदी है, अलकनंदा जो नदी है, भागीरथी जो नदी है उस पर एक बांध बना है और उस भागीरथी नदी पर बांध बनाने के कारण टिहरी शहर में क्या भर गया है, पानी भर गया है। तो मैं आपको बता दूं तो टिहरी शहर में जो बांध बना था तो टिहरी शहर की जो सुरंग थी उन सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिससे टिहरी शहर में क्या भर गया है, पानी भर गया है। पानी भरने से सभी लोग टिहरी शहर को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। लेकिन माटी वाली ने इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। माटी वाली ने कहा है कि जिन लोगों के पास पत्र हैं, जिन लोगों के पास जमीन के कागज हैं, उन्हें सरकार ने मुआवजा दिया, दूसरे स्थान पर उन्हें रहने के लिए मकान दिया, जगह दिया, पैसा दिया, लेकिन उन्हें दिया जिनके पास कागज थे। जबकि माटी वाली जो थी वो तो शमशान घाट में रहती थी, मरघटे में रहती थी, वो जमीन उसके नाम नहीं थी। इसलिए माटी वाली बिलख बिलख कर रोती है और कहती है कि कभी भी किसी भी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आज जिन लोगों के पास जमीन नाम है उन लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सरकार से दूसरी जगह पर स्थान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, लेकिन माटी वाली को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए माटी वाली कहती है कि कभी भी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और ये बात सही भी है कि कभी भी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी का यदि शमशान उजड़ेगा, घर उजड़ेगा, तो अमीर आदमी तो दूसरी जगह पर क्या कर सकता है, मकान बना सकता है, घर ले सकता है, जमीन ले सकता है। और सरकार भी उस व्यक्ति को क्या देती है, जमीन के कागज होने के कारण सब तरीके के मुआवजे देती है, सब तरीके की सुविधाएं देती है। लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती है उन लोगों को सरकार भी सुविधाएं नहीं देती है। इसलिए इस चैप्टर में माटी वाली ने टिहरी शहर का वर्णन किया है, अपनी माटी वाली की व्यवस्था, उसने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी का वर्णन किया है, साथ में बुढ़े पति यानी कि अपने पति देव की मृत्यु का वर्णन किया है, और साथ में टिहरी बांध में जो विस्थापन हुआ, टिहरी शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो दूसरी जगह पर जाकर रहे हैं, उनका वर्णन किया है। और साथ ही ये बताया है, जो मेन चीज है, आपसे यदि पूछा जाए कि इस चैप्टर में किसका वर्णन किया गया है, एक लाइन में यदि बताना होता है तो इसमें वर्णन किया गया है विस्थापन का। किसी भी समस्या के कारण जब हम दूसरी जगह पर जाकर बसते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी हमारी पुरखों की चीजों को नहीं बेचनी चाहिए और उनकी बदले कम दाम वाली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इतना ही इस चैप्टर में वर्णन किया गया है और आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।